नारद जी ने कहा, धनुवंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद ने भगवान जी की भक्ति से भावित होकर जप पाठ करने योग्य गजेंद्र मोक्षण आदि जिन 4 स्तोत्रों का जप किया था, उन चारों स्तोत्रों को आप मुझे बतलाइए। तपलस जी कहने लगे, तपोधन, मैं उन जप करने योग्य स्तोत्रों का वर्णन करता हूं जिनके कहने, सुनने, स्मरण करने से दुःस्वप्नों का विनाश हो जाता है। उसे आप सुने। पहले गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र सुनिए, इसके बाद सारस्वत स्तोत्र और उसके बाद पापों के परिशमन करने वाले 2 पवित्र स्तोत्रों का वर्णन करूंगा। सूर्य के सदृश कांति वाले पर्वतराज सुमेरु का पुत्र सर्व रत्नों से भरा, श्री से संपन्न त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। क्षीर सागर के जल की लहरों से धुले हुए निर्मल शिलातल वाला वह पर्वत समुद्र का भेदन कर उसके ऊपर निकल आया है एवं देवता और ऋषिगण वहां सदा निवास करते हैं। अप्सराओं से घिरा, झरते हुए झरनों वाला, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, सिद्धों, चारणों, पनगों, पत्नी के साथ विद्याधरों, संयम का पालन करने वाले तपस्वियों और भेड़ियों, चीतों एवं गजेंद्रों से भरा पूरा वह शोभाशाली पर्वत अत्यंत सुशोभित है। पन्नाग, कर्णिकार, बिल्व, आमलक, पाटल, आम्र, नीप, कदम, चंदन, अगरू, चंपक, शाल, ताल, तमाल, सरल, अर्जुन, परपट तथा दूसरे बहुत प्रकार के वृक्षों से वह पर्वत सब तरह से शोभित है। वह पर्वत भांति भांति की धातुओं से चमकती चोटियों, चारों ओर से बहने वाले झरनों और अत्यंत मनोहर तथा सुदूर देश में फैले हुए 3 शिखरों से शोभित है। वह पर्वत हरिण, बंदर, सिंह, मत्स्य मतवाले हाथी, चातक, चकोर एवं मोर आदि के शब्दों से सदा शब्दायमान होता रहता है। कई प्रकार के फूलों से भरे पूरे एवं तरह तरह के सुगंधों से सुवासित उसके एक सुनहले शिखर का सेवन सूर्य करते हैं। सफेद बादलों की तरह एवं बर्फ के ढेर के समान चांदी जैसी उसकी दूसरी चोटी का सेवन चंद्रमा करते हैं। हीरा, इंद्रनील, वैडूर्य आदि रत्नों की चमक से दिशाओं को प्रकाशित करने वाला उसका अत्यंत उत्तम तीसरा शिखर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। कृतघ्न, क्रूर, नास्तिक, तपस्या से हीन एवं लोक में पाप कर्म करने वाले मनुष्य उसे नहीं देख पाते। उस पर्वत के पीछे की ओर कमलों से युक्त, कारंडा पक्षियों से भरे हुए, राजहंसों से शोभित, कुमुद, उत्पल, कहार, पुंडीर आदि अनेक प्रकार के सुनहले कमलों से अलंकृत एवं सुनहले शतपत्रों वाले तथा अन्य प्रकार के कमलों से और भी शोभित एवं मरकत के सदृश पत्तों तथा सोने के समान पुष्पों और हवा से चू चू शब्द करने वाले बांस की झाड़ों से चारों ओर से घिरा एक सरोवर है। उस सरोवर के जल में हाथियों का शत्रु, दुष्स्वभाव का, आधी खुली आंखों वाला क्रूप एक मगर रहता था। एक समय उज्जवल दांतों वाला, मत्स्यत्रावी पैर से चलने वाले पर्वत के समान, मद के गंध से वासित, ऐरावत के सदृश अंजन की भांति काला, मद के कारण चंचल नेत्रों वाला, प्यासा एक गज यूथपति पानी पीने की इच्छा से उस सरोवर के जल में बैठा और कमलों के समूह में अपने झुंड के बीच में रहकर क्रीड़ा करने लगा। जल के भीतर अपने शीर को छिपाए हुए एक भयंकर ग्राह ने उसे पकड़ लिया। करुण स्वर में चिंगाड़ कर रही हथनियों के देखते ही देखते अत्यंत बलवान ग्राह उसे कमलों से संकुल जल में खींच ले गया और वरुण के पाशों से बांधकर उसे चेष्टा रहित एवं गतिहीन कर दिया। वहां सुदृढ़ और भयंकर पाशों से आबद्ध हो जाने के कारण गजराज यथाशक्ति छटपटाकर ऊंचे स्वर से चिंगाड़ने लगा। क्रूर कर्म करने वाले उस ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर वह पीड़ित और उत्साह रहित हो गया। भारी विपत्ति में पड़कर
वह मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगा। वह सुंदर गजराज पूर्व जन्म का नारायण का भक्त था, इसलिए वह उस समय सर्तोभावेन उन्हीं देव की शरण में प्रपन्न हो गया। वह गजराज जन्म जन्मांतर के अभ्यास से एकाग्र एवं संयम चित्त होकर विशुद्ध अंतःकरण से गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को भक्ति में लग गया। उसने महान देव केशव श्री विष्णु के सिवा अन्य देवताओं की पूजा नहीं की। उस गज ने मथे हुए अमृत के फैन के समान कांति वाले शंख तथा चक्र और गदा को धारण करने वाले शास्त्रों शुभ नामों वाले आदि देव एवं अजन्मा सर्वव्यापक विष्णु नारायण का ध्यान किया और अपने शुंड के अग्रभाग में एक उत्तम स्वर्ण कमल लेकर इस आपत्ति से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से इस स्तोत्र का पाठ करने लगा। गजेंद्र बोला, ओम मूल प्रकृति स्वरूप महान आत्मा अजित विष्णु भगवान को नमस्कार है। अन्यों पर आश्रित न रहने वाले एवं किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से रहित आप देव को नमस्कार है। आद्य बीज स्वरूप ऋषियों के आराध्य देव संसार चक्र के प्रवर्तक आपको नमस्कार है। अंत रहित सर्वत्र व्याप्त एकमात्र अव्यक्त को पुनः पुनः नमस्कार है। गोह गोड़ गुण स्वरूप एवं गुणों में रहने वाले को नमस्कार है। तर्क से अतीत निर्णयात्मिका बुद्धि से भी नहीं समझे जाने योग्य अतुलनीय आपको बार बार नमस्कार है। प्रथम मंगल में शांत निश्चिंत यशस्वी सनातन और पुराण पुरुष को बार बार नमस्कार है। आप देवादि देव को नमस्कार है। स्वभाव स्वरूपी आपको बार बार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले आपको नमस्कार है। गोविंद को बार बार नमस्कार है। पद्मनाभ को नमस्कार है और योग से उत्पन्न होने वाले आप योग उद्भव को नमस्कार है। विश्वेश्वर देव शिव हरि को नमस्कार है। निर्गुण और गुण आत्मा उन प्रसिद्ध देव को नमस्कार है। विश्व आत्मा नारायण एवं देवों के परम आत्मा आपको नमस्कार है। कारणवश वामन रूप धारण करने वाले अतुल विक्रम वाले नारायण को नमस्कार है। श्री शांग्र चक्र तलवार एवं गदा धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम को नमस्कार है। गोह वेद निलय महोदर दैत्य के निधन के लिए सिंह रूप धारण करने वाले चार भुजाओं वाले ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुनि तथा चारणों के द्वारा स्तुत किए गए वरदानी देवोत्तम अच्युत भगवान को नमस्कार है। शेषनाग के शरीर पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले गोदुग्ध शरण शुक एवं नील घन की उपमा से युक्त पीला वस्त्र धारण करने वाले मधु कैटव का विनाश करने वाले सुंदर मुकुट धारण करने वाले वृद्ध अवस्था से रहित विश्व की आत्मा आप देव को नमस्कार है। नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से युक्त क्षीर सागर को अपना निवास बनाने वाले यशस्वी अनेक प्रकार के विचित्र मुकुट एवं अंगद आदि आभूषणों से युक्त वरदानी तथा वर स्वरूप सर्वेश्वर को नमस्कार है। भक्ति के प्रेमी श्रेष्ठ दीप्ति से सर्वथा सुंदर दिखाई देने वाले खिले हुए कमल के समान विशाल आंखों वाले देवेंद्र के विघ्नों का विनाश करने के लिए पुरुषार्थ करने को उद्यत वर स्वरूप विरज योगेश्वर को नमस्कार है। ब्रह्मा और अन्य देवों के आधार स्वरूप लोक अधिनाथ भावहर्ता नारायण आत्महित के आश्रय स्थान महावराह को नमस्कार करता हूँ। मैं कूटस्थ अव्यक्त अचिंत रूप वाले कारण स्वरूप आदिदेव नारायण युगांत में शेष रहने वाले पुराण पुरुष देवादि देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं योगेश्वर सुंदर विचित्र रंगों से युक्त मुकुट को धारण करने वाले अज्ञेय सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के परे अवस्थित क्षेत्रज्ञ आत्म प्रभव वरेण्य उन वासुदेव की शरण ग्रहण करता हूँ।
ब्रह्म विरजन जिन्हें अदृश्य, अव्यक्त, अचिंतनीय, अव्यय ब्रह्म में और सनातन पुरुष कहते हैं, उन देवगो की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मवेता जिसे अक्षर एवं सर्वव्यापी ब्रह्म कहते हैं तथा जिसके श्रवण से मृत्यु के मुख से मुक्ति मिल जाती है, मैं उसी श्रेष्ठ गुणों से युक्त आत्म तृप्त शाश्वत आश्रय स्वरूप ईश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं कार्य, क्रिया और कारण स्वरूप प्रमाण से अगम्य हिरण्यबाहु, नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले महाबलशाली वेदों की निधि सुरेश्वर जनार्दन विष्णु की शरण में जाता हूँ। मैं किरीट, कयूर और अति मूल्यवान श्रेष्ठ मणियों से सज्जित, समस्त शरीर वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, स्वर्णिम पत्र रचना से अलंकृत, माला धारण करने वाले केशव की शरण में जाता हूँ। मैं संसार को उत्पन्न करने वाले, वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ, योगात्माओं तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, आदित्य, रुद्र, अश्विनी कुमार एवं वसुओं के प्रभाव से युक्त अच्युत आत्मस्वरूप प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले महान देव, देवताओं में गोह, उपमा से रहित, सूक्ष्म, अचल तथा अभय देने वाले वरेण्य देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले निर्गुण, निसंग, यम और नियम का पालन करने वाले सन्यासियों की परम गति स्वरूप परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गुण अध्यक्ष, अक्षर, कमल नयन, आश्रय ग्रहण करने योग्य, शरण देने वाले, भक्तों में प्रेम रखने वाले भगवान जी की श्रद्धापूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। मैं तीन पगों में तीनों लोकों को नाप लेने वाले, तीनों लोकों के ईश्वर, सभी के परपिता में योग की मूर्ति महात्मा जनार्दन की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आदिदेव, अजन्मा, विष्णु, शंभो, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप, सनातन, परम पुरुष, ब्राह्मण प्रिय नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देव को नमस्कार है, सर्वशक्तिमान को नमस्कार है। मैं सदा शुभ से सूक्ष्म देव देवेश की शरण हूँ। लोक तत्व स्वरूप, एकमात्र प्रातपर परमात्मा, सहस्त्र शीर्ष महात्मा अनंत को नमस्कार है। वेदों के पारगामी ऋषिगण आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवों का आश्रय स्थान कहते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भक्तों को अभय देने वाले, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य, आपको नमस्कार है। आप मुझे शरणागत की रक्षा करें। प्लस जी बोले, शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले सफलता के आश्रय विष्णु उस गजेंद्र की भक्ति का विचार करके प्रसन्न हो गए। उसके बाद संसार के आधार जगत स्वामी तपोधन केशव गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर के निकट आए। अब प्रमेय आत्म स्वरूप मधुसूदन ने ग्राह के द्वारा पकड़े गए उस गजेंद्र तथा उस ग्राह को वेग पूर्वक सरोवर से बाहर निकाला। माधव ने पृथ्वी पर स्थित ग्राह को चक्र के द्वारा विदीर्ण कर शरणापन गजेंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। देवल के शाप से ग्राह बना हुआ गंधर्व श्रेष्ठ होहु भगवान श्री कृष्ण से मृत्यु पाकर स्वर्ग चला गया। भगवान विष्णु का स्पर्श होने से वह हाथी भी दिव्य शरीर धारण करने वाला पुरुष हो गया। इस प्रकार हाथी एवं गंधर्व श्रेष्ठ दोनों एक ही साथ संकट से मुक्त हो गए। मुनिवार इसके बाद उन दोनों से पूजित होकर शरणागत वत्सल पुंडरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हुए और उन योगी भगवान मधुसूदन ने शरणागत गजेंद्र से ये मधुर वचन कहा। भगवान जी ने कहा, स्थिर बुद्धि से पवित्र व्रत धारण करने वाले जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मेरा, तुम्हारा तथा इस सरोवर का एवं ग्राह के विदारण, गुलम, कीचक, रेणु एवं मेरु पुत्र के रूप पीपल, सूर्य, गंगा और नमिषारण का श्रद्धापूर्वक स्मरण एवं कीर्तन तथा श्रवण करेंगे, उनके दुस्वप्न का विनाश हो जाएगा एवं सुस्वप्न की सृष्टि होगी। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, गरुड़,
नरसिंह अवतार, गजेंद्र और सृष्टि प्रलय करने वाले भगवान जी का स्मरण करेंगे, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त करेंगे। प्लस जी बोले, नारद जी, गजेंद्र से ऐसा कहकर गरुड़ध्वज ऋषिकेश ने हाथ से गजेंद्र और गंधर्व दोनों का संस्पर्श किया। इसके बाद नारायण की आराधना करने में लीन गजेंद्र दिव्य शरीर धारण करके मधुसूदन की शरण में चला गया। इसके बाद अद्भुत कर्म करने वाले श्रीमान नारायण ने गजोत्तम एवं ग्राह को पाप बंध से एवं शाप से मुक्त कर दिया। भगवत भक्त ऋषियों द्वारा स्तुत होते हुए वे अविज्ञ गति वाले प्रभु भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। गजेंद्र के मोक्ष को देखकर इंद्र आदि देवों ने महात्मा प्रभु नारायण श्री हरि की वंदना की। गज को ग्राह से मुक्त हुए देखकर विस्मय से खिले नेत्रों वाले महिषियों एवं चारणों ने जनार्दन की स्तुति की। चक्रपाणी के गजेंद्र मोक्ष रूपी कर्म को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने यह वचन कहा, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इसे सुनेगा वह परम सिद्धि को प्राप्त करेगा और उसका दुस्वप्न विनष्ट हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष पवित्र और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। इस गजेंद्र मोक्ष के कहने, स्मरण करने और सुनने से मनुष्य तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुरारी विष्णु का ये पवित्र चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा कीर्तन करने योग्य है। इसे कहने से मनुष्य गजेंद्र के समान अनेक पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं आज वरेण्य श्रेष्ठ पद्मनाभ नारायण, ब्रह्मनिधि, सुरेश, देवगोह, प्राण पुरुष उन लोक स्वामी की वंदना करता हूँ। प्लस से बोले, स्तुतियों में श्रेष्ठ गजेंद्र द्वारा कीर्तित मुरारी के इस श्रेष्ठ स्तोत्र को मैंने तुमसे कहा। इसके कीर्तन, श्रवण तथा चिंतन करने से मनुष्य पापों से विमुक्ति पा जाता है।